गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम सब सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट CS205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर 5 मिनिमाइजेशन टेक्निक्स के अंतर्गत हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के मैप के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, लेक्चर निर्माण के दौरान विली पब्लिकेशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर की बुक को एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, के मैप मेथड चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, या चाहे आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तीनों ब्रांचेस में ये के मैप का मेथड बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको हम बड़े ही ध्यान से समझेंगे। A K map is a graphical representation of the logic system. It can be drawn directly from either minterm, that means sum of products, or maxterm, product of sums, Boolean expressions. Drawing a Karnaugh map from the truth table involves an additional step of writing the minterm or maxterm expression depending upon whether it is desired to have a minimized sum of products or a minimized product of sums एक्सप्रेशन। सो ये साइंटिस्ट थे करनाफ नाम के, जिन्होंने इस टूल को, इस टेक्निक को डेवलप किया, और उद्देश्य बिल्कुल सीधा सा है कि किस प्रकार से जो कैनोनिकल हमारी बूलियन एक्सप्रेशंस होती हैं उनको मिनिमाइज करना है। सो अब डिस्कस करते हैं how to construct a Karnaugh map. An n variable Karnaugh map has 2 to the power n squares and each possible input is allotted a square. अभी एक जर्नल स्टेटमेंट कहा गया है जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि यदि आप एक n वेरिएबल का के मैप बना रहे हैं तो उसके अंदर 2 की पावर n स्क्वायर्स होंगे और ईच पॉसिबल इनपुट को एक स्क्वायर अलॉट होगा। बच्चों, हमें जो पढ़ना है के मैप वो अप टू 4 वेरिएबल्स पढ़ने हैं। 2 वेरिएबल का के मैप, 3 वेरिएबल का के मैप, 4 वेरिएबल का के मैप। तो हमारा जो लिमिटेशन है, हमें मैक्सिमम अप टू 4 वेरिएबल्स तक का के मैप पढ़ना है। तो यदि 2 वेरिएबल का के मैप है तो हमारे पास 4 स्क्वायर होंगे। यदि 3 वेरिएबल का के मैप है तो हमारे पास 8 स्क्वायर होंगे, और यदि हमारे पास 4 वेरिएबल का के मैप है तो हमारे पास 16 स्क्वायर होंगे। इसके साथ ही मैं एक लाइन और कहना चाहूँगा आपको कि ईच पॉसिबल इनपुट इज अलॉटेड ए स्क्वायर, इस रेस्पेक्ट में कि हमें मालूम है बच्चों, यदि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, 2 बाइनरी बिट्स हैं, तो हमारी गिनती चलती है 0 से 3, 4 प्रकार की गिनती। यदि मेरे पास 3 बाइनरी बिट्स हैं तो मेरी गिनती चलती है 0 से 7, 8 प्रकार की गिनती। और यदि मेरे पास 4 बाइनरी बिट्स हैं तो मेरी गिनती चलती है 0 से 15, यानी कि 16 प्रकार की गिनती। तो हम एक हर स्क्वायर को एक नंबर देंगे। इन केस ऑफ 2 वेरिएबल्स, जबकि हमारे पास 4 स्क्वायर्स हैं, हम उन स्क्वायर्स को नंबर देंगे 0 से लेके 3 तक, 0, 1, 2, 3। जब मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं
उस केस में मेरे पास 8 स्क्वायर्स बनेंगे, हम उस स्क्वायर्स को गिनती देंगे, नाम देंगे 0 से लेके 7, टोटल 8। ठीक इसी प्रकार जब मेरे पास 4 वेरिएबल होंगे तो मेरे पास 16 स्क्वायर्स आएंगे, उन 16 स्क्वायर्स का नाम मैं दूंगा 0 से लेके 15। एक नंबर हम अलॉट करेंगे, किस प्रकार से करेंगे वो हम सब्जेक्ट में आगे देखेंगे। In the case of a minterm K-map, 1 is placed in all those squares for which the output is 1 and 0 is placed in all those squares for which the output is 0. Zeros are omitted for simplicity. अब स्टूडेंट्स जो हमारे स्क्वायर्स बनेंगे 4, 8, 16, तो एक बात हम बिल्कुल क्लियर कर लें कि मिनटर्म का के मैप अलग बनता है, मैक्सटर्म का के मैप अलग बनता है। जो भी हमने नोटेशंस देखी थी पिछले लेक्चर में, समेशन वाली नोटेशन या पाई वाली नोटेशन, तो हम उस जो हमारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उस नोटेशन को सबसे पहले देखेंगे। उस नोटेशन को देख के पता चलेगा कि मेरा मिनटर्म का के मैप बनना है या मैक्सटर्म का, और तब जाके ये लाइन हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब हम एक मिनटर्म वाला के मैप बना रहे हैं, सो हर एक स्क्वायर में 1 आएगा। कौन से स्क्वायर में 1 आएगा? जहां पर द आउटपुट इज 1, और बाकी स्क्वायर्स के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। बच्चों ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं लिखेंगे। मिनटर्म वाले में केवल जिन स्थानों पर आउटपुट 1 है, केवल उन्हीं स्क्वायर्स में हम 1 लिखेंगे। And x is placed in squares corresponding to don't care conditions। तो जब अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से डोंट केयर वाला केस समझेंगे, अभी आप केवल इस शब्द को ध्यान रखिए कि डोंट केयर करके भी एक वर्ड होता है। In the case of a maxterm K-map, a 1 is placed in all those squares for the output is 0 and a 0 is placed for input entries corresponding to a 1 output. So अभी कंफ्यूज ना होकर इस लाइन के साथ हम केवल इतना सा देखेंगे कि अगर मिनटर्म वाला के मैप है तो हम स्क्वायर्स के अंदर 1 लिखेंगे, देखेंगे कहाँ लिखेंगे। और इन केस ऑफ मैक्सटर्म हम हमारे के मैप के अंदर दी गई पोजीशंस पर 0 लिखेंगे। ओके, द चॉइस ऑफ टर्म्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ के मैप is not unique for a given number of variables. Very very important line. The only condition to be satisfied is that the designation of adjacent rows and adjacent columns should be the same except for one of the literals being complemented. Also, the extreme rows and extreme columns are considered adjacent. इसका जो इन लाइनों का जो असली मीनिंग है हम एक न्यूमेरिकल्स की सहायता से इसको समझ पाएंगे। Some of the possible designation styles for 2, 3 and 4 variable minterm K-maps are given in the figures। हम डिस्कस करेंगे इनको। The style of row identification need not be the same as that of column identification as long as it meets the basic requirement with respect to adjacent terms. It is, however, accepted practice to adopt a uniform style of row and column identification। तो बच्चों ये लाइन आपको जितनी डिफ़िकल्ट महसूस हो रही है, जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे तो इट विल बी वेरी इजी। Having drawn the K-map, the next step is to form groups of 1s or 0s in case of SOP and POS respectively as per the following guidelines।
बच्चों, आज के इस लेक्चर में केवल हम यहीं रुकते हैं और हमने के मैप के बारे में बहुत ही बेसिक सी बात की है कि के मैप या तो एक मिन टर्म वाली एक्सप्रेशन के लिए बनेगा या दूसरा मैक्स टर्म वाली एक्सप्रेशन के लिए बनेगा। मिन टर्म वाले के लिए जब बनेगा तो हर स्क्वायर में हम 1 लिखेंगे, कुछ सेलेक्टेड स्क्वायर्स में देखेंगे कि कौन से स्क्वायर्स में लिखना है। पीओएस वाले में होगा तो हम 0 लिखेंगे और साथ ही साथ कितने स्क्वायर्स बनेंगे, 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए, 4 वेरिएबल के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगामी लेक्चर में देखेंगे कि के मैप में ग्रुपिंग किस प्रकार से करनी है।